हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। कल मैंने एक वीडियो डाली थी कि पटना यूनिवर्सिटी का कैजुअल एडमिशन शुरू हो गया है, तो बहुत लोगों के मन में बहुत सारी क्वेरीज थी और एक ने कहा कि मैम फुल डिटेल वीडियो बना दीजिए। तो ये लीजिए, मैं आ गई हूँ आप लोगों की समस्याओं का समाधान लेके। तो पहले शुरुआत करते डेट को लेके। डेट के बारे में बहुत को प्रॉब्लम हो रही थी कि कब जाना है कब नहीं। तो देखिए कि बीकॉम बीएससी वोकेशनल वालों को 6 से लेकर 10 तक फॉर्म मिलने लग जाएगी और ये आपको मिलेगी कहाँ से? पटना वुमेंस कॉलेज के काउंटर पे, रिसेप्शन सेंटर पे, ठीक है। और बीए वालों के लिए 22 को मिलेगी, 22 से लेकर 29 तक, ठीक है, बीच में फॉर्म आ जाएगी। और जो यहाँ बीएससी का दिया हुआ है कि 6 से लेकर 10 तक फॉर्म आ जाएगी, उसको बहुत सारे बच्चों ने समझ लिया कि इस दिन हमको एडमिशन लेना है। नहीं, इस दिन आपको जाके फॉर्म अप्लाई करना है, फिल करके वहाँ सबमिट करना है और स्टेटस अगर जानना है कि मेरा एडमिशन प्रोसेस कहाँ तक पहुँचा, एडमिशन हुआ कि नहीं हुआ, तो आप 29/10 को जाके आप पता लगा सकते हो कॉलेज विज़िट करके, ठीक है। उसी तरह बीकॉम वाले 30 को जा सकते हैं और बीए वाले 31 को जा सकते हैं। तो होप्स हो कि आपका डेट का ये प्रॉब्लम ख़त्म हुआ होगा। और अप्लाई करना है बीए वालों को 22 से लेकर 29 तक, और इसके बारे में आपको जानकारी मिलेगी, स्टेटस चेक कर सकते हैं आप बीए का 31 को जाके, ठीक है। तो सेकंड थिंग है कि इसको कौन अप्लाई कर सकता है, कैजुअल वैकेंसी फॉर्म में कौन अप्लाई कर सकता है, कौन इसे फिल कर सकता है। तो ऐसे भी कोई भी रैंडम पीपल आके उसको फिल नहीं कर सकता है, ये वही कर सकता है जिन्होंने एप्लीकेशन फॉर्म भरा हो शुरुआत में, अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड किया हो या उनके पास एडमिट कार्ड हो और उन्होंने एंट्रेंस एग्ज़ाम दिया हो, बस वही आदमी इसमें अप्लाई कर सकता है कैजुअल वैकेंसी में। ऐसा नहीं है कि पहले आपने फिल नहीं किया फॉर्म और अभी आप फिल कर दोगे तो आपका एडमिशन हो जाएगा, ऐसा नहीं है। आपसे मांगा जाएगा एप्लीकेशन फॉर्म, एडमिट कार्ड और आपका मार्कशीट, सीसी, और फिर ही आपका एडमिशन हो पाएगा अगर आपने एंट्रेंस दिया होगा तो। और ये नया नहीं है, ये हर साल होता है और हर कॉलेज में होता है, मैंने आपको पहले भी बताया था। तो चलिए देख लेते हैं एक बार। ये देखिए, ये पटना वुमेंस कॉलेज का ही है, 2019 का। ये कैजुअल वैकेंसी का है और ये बीए और बीकॉम के लिए था, ठीक है। इसमें सीट खाली रह गया था तो इसमें मांगा गया था एप्लीकेशन, और फ्यू वैकेंसी खाली रह गया था बीए और बीकॉम के लिए। तो इसमें आपको फिल करना था एप्लीकेशन फॉर्म, जो जैसा कि मैंने आपको बताया कि कोई भी रैंडम पीपल इसको नहीं कर सकता है, वही कर सकता है जिसके पास एप्लीकेशन फॉर्म हो, एडमिट कार्ड हो। और देखिए, जेरोक्स कॉपी मांगा गया है मार्कशीट का, फी रिसिप्ट का, ओरिजिनल एप्लीकेशन फॉर्म मांगा गया और एंट्रेंस एग्ज़ाम का आपका रोल नंबर मांगा गया, ठीक है। अगर आपने एंट्रेंस एग्ज़ाम दिया हो तो उसमें रोल नंबर जो दिया गया हो वो आपसे मांगा गया है। तो पिछले साल इसके लिए खाली था सीट होम साइंस, फिलॉसफी, संस्कृत, सीईएमएस और एएमएम के लिए। तो ये तो आपने देख लिया पटना वुमेंस कॉलेज का 2020 का भी, 2019 का भी। अब चलिए देखते हैं पटना यूनिवर्सिटी का, ये सारे कॉलेजेस में होता है। तो देख सकते हैं नोटिस फॉर कैजुअल वैकेंसी है ये, और ये मास्टर्स के लिए था, मतलब एमए इन ज्योग्राफी के लिए, और ये बैच 2060 से 10 तक के सेशन के लिए था, ठीक है। और इसमें देखिए क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए था। ओरिजिनल कॉलेज लिविंग सर्टिफिकेट, जो हम लोग माइग्रेशन सर्टिफिकेट भी कहते हैं अगर हम लोग स्कूल से हैं तो, मार्कशीट चाहिए था बीए ऑनर्स का, कास्ट सर्टिफिकेट अगर आप रिजर्व कैटेगरी से आते हो तो, ठीक है। तो ये बीए ऑनर्स का मार्कशीट मांग रहा है क्योंकि आपको एमए ज्योग्राफी में एडमिशन लेना है, 16-18 का था ये। तो ये पटना यूनिवर्सिटी में भी होता है। तो चलिए आगे देखते हैं। ये मगध महिला कॉलेज का है और देख सकते हैं आपके 2018 का है, और इसमें भी बहुत सारे वैकेंट रह गए थे सीट, तो उसके लिए ये है एडमिशन नोटिस और कैजुअल वैकेंसी का फॉर्म का नोटिस। तो आप देखिए, एप्लीकेशन ऑन प्लेन पेपर आर इनवाइटेड अलोंग विथ नेसेसरी डॉक्यूमेंट फॉर एडमिशन अंडर कैजुअल वैकेंसी फॉर द मेंशन्ड कोर्स बाय। तो ये सारे कोर्स के लिए आपको, अगर आपके
एडमिशन लेना था उस टाइम पे, 2018 का ही है ये, तो उस टाइम पे अगर आपको एडमिशन लेना था तो आपको एक प्लेन पेपर पे एप्लीकेशन लिखना होता और नेसेसरी डॉक्यूमेंट साथ में लाना था, मतलब मार्कशीट, कास्ट सर्टिफिकेट, लिविंग सर्टिफिकेट, मतलब जितना भी नेसेसरी डॉक्यूमेंट्स होता है वो सब लेके जाना था और आपका एडमिशन लेना था। और इसमें ये भी लिखा हुआ है कि अगर स्टूडेंट जो है पटना यूनिवर्सिटी में मगध महिला कॉलेज को ऑप्ट नहीं किया हो, जैसे कि हम लोग सब जानते हैं कि पटना यूनिवर्सिटी का फॉर्म भरते टाइम आपको 3 कॉलेज सिलेक्ट करना रहता है, तो आपने मान लीजिए वाणिज्य महाविद्यालय और बीएन कॉलेज और पटना कॉलेज सिलेक्ट किया और मगध महिला को सिलेक्ट नहीं किया, तब भी आप यहाँ कैजुअल वैकेंसी में एडमिशन ले सकते हैं। बस 300 रुपये आपको फॉर्म का फ़ीस लगेगा और फिर आप एडमिशन ले सकते हैं। और अब उसके बाद फिर आप एडमिशन नहीं ले सकते हैं। 3-8 मतलब एक स्पेसिफिक टाइम दिया हुआ है और डेट दिया हुआ है, उसके बाद फिर आप एडमिशन नहीं ले सकते हैं। और जब आप सिलेक्ट हो जाइएगा तो 6/8/2018 का दिया हुआ था उस टाइम पे कि इस दिन आपको पता चल जाएगा, रिपोर्टिंग टाइम दिया हुआ था। तो इसी टाइप से मुझे लगता है कि पटना वुमेंस कॉलेज का भी ऐसे ही आएगा। और फिर बीकॉम का भी है, देखिए इसमें एडमिशन लिस्ट दिया गया था जिसका जिसका हो गया था, यहाँ पे एडमिशन लिस्ट है कैजुअल वैकेंसी के अंदर जिसका जिसका हुआ था। तो बहुत सारे क्वेश्चंस थी बच्चों के मन में कि 12th के मार्क्स के बेसिस पे ये होता है कैजुअल वैकेंसी का एडमिशन। तो नहीं, मैंने बताया कि आपने एप्लीकेशन फॉर्म भरा होगा, एडमिट कार्ड होगा आपके पास, आपने एंट्रेंस दिया होगा, उसी के बेसिस पे आता है। तो जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं कि 53, 53, 52, 50, 50, 49 जैसे जैसे मार्क्स घटते गया है वैसे वैसे बच्चों का एडमिशन होते गया है, जिसका ज़्यादा मार्क्स है उसका पहले आ गया है। तो ये एंट्रेंस एग्ज़ाम के मार्क्स के बेसिस पे होता है एडमिशन इस पे, इसमें 12th का मार्क्स का कोई रोल नहीं रहता है, ठीक है। तो एक और था कमेंट कि क्या कैजुअल फॉर्म के बाद एडमिशन होना कंफर्म है, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है, नंबर ऑफ़ सीट पे डिपेंड करता है। अगर मान लीजिए यहाँ पे 53 जिस बच्चे का आया है और सीट जो है अवेलेबल बस 10 ही रहता, तो यहाँ पे 11 नंबर पे जो 47 आया है, जिसका या तो 46 आया है, उसका एडमिशन नहीं हो पाता यहाँ पे। लेकिन यहाँ पे सीट बहुत ज़्यादा था, इसीलिए यहाँ पे लास्टली 22 तक गया था, ठीक है, कि 22 तक जिसका है उसका हो गया था, ठीक। तो बोला मैंने कि ये सीट जितना अवेलेबल रहेगा और आपके लक के ऊपर डिपेंड करता है कि कितना बच्चा का मार्क्स आपसे ज़्यादा आया है और कितना बच्चा का मार्क्स आपसे कम आया है, तो इस पर भी डिपेंड करता है। एक क्वेश्चन था पेरेंट्स को जाना ज़रूरी है साथ में कैजुअल फॉर्म भरते टाइम, तो नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। एडमिशन के टाइम पे तो पेरेंट्स को बस कैंपस के अंदर आने दिया जा रहा था, ऑफिस में सारा एडमिशन प्रोसेस बच्चा खुद ही करवा रहा था, तो ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। आप खुद भी जाके अपना फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं और सारा डॉक्यूमेंट सबमिट करके वापस आ सकते हैं और फिर क्वेरीज और स्टेटस जानने के लिए आप फिर से कॉलेज विज़िट कर सकते हैं। फिर एक था कि कहाँ से मिलेगा, ऑफलाइन या ऑनलाइन ये एप्लीकेशन फॉर्म और ये कैजुअल वैकेंसी का फॉर्म, तो ये आपको ऑफलाइन ही मिलेगा। आज से मिलना शुरू हो गया होगा, अपना डेट आप देख लीजिएगा कि किस दिन जाना है। तो आज से तो शुरू ही होगा, तो 10 तक मिलेगी, तो आप 8 या तो 9 को जाइएगा तो आपको मिल जाना चाहिए उस टाइम तक अच्छे से, तो आप उसी टाइम जाइएगा, मेरा सजेशन है। बाकी आप अपना देख लीजिए आप किस दिन जाने में कन्वीनियंट हो, तो आप उसी दिन जाना, और ये ऑफलाइन ही मिलेगी। तो एक और कमेंट आया था कि डोनेशन लगेगी, तो डोनेशन नहीं लगता है, बस आपको फॉर्म का जो कैजुअल वैकेंसी का फॉर्म है उसका कुछ पैसा लेगा कॉलेज, और जितना कोर्स का पैसा बाकी बच्चों से लग रहा है उतना ही आपसे भी लगेगा। इसमें कोई डोनेशन नहीं है, इसमें कुछ नहीं है, ये नॉर्मल है, हर एक कॉलेज करवाती है अपना सीट फिल करने के लिए, तो ये नॉर्मल, ऐसा कुछ नहीं होगा। तो एक था कि कैजुअल वैकेंसी के डेट से पहले हम फॉर्म भर सकते हैं, तो आज से तो शुरू हो ही गया, आप वेट कर लीजिए, नहीं तो फिर आपको वापस लौट के आना पड़ेगा। पहले भर के क्या करना है आप देख लीजिए, और रुक जाइए, डेट ही पे जाइएगा एडमिशन लेने और फॉर्म भरने, ठीक है। जिस दिन जिसका डेट है उसी दिन जाना होगा आपको। और ड्रेस कोड और आईडी कार्ड के बारे में भी बहुत सारा कमेंट आ रहा था कि कब मिलेगा, कैसे मिलेगा, कैसा होगा हम लोग का ड्रेस कोड, तो ये आपको इन्फॉर्म कर दिया जाएगा आपके ईमेल पे, और नहीं तो पटना वुमेंस कॉलेज के इस ऑफिशियल साइट पे आपको इन्फॉर्म कर दिया जाएगा। नीचे सारा अपडेट आते रहता है यहाँ पे कि कब क्या होने वाला है और आपका क्या चीज़ चाहिए, ड्रेस कोड क्या रहेगा, तो सारा कुछ आपको नीचे मिल जाएगा, तो इसको चेक करते रहिएगा। और
आज के लिए बस इतना ही। अगर आपके मन में अभी भी कोई क्वेरीज है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं मुझसे। मैं रिप्लाई तो दे ही देती हूँ सारे कमेंट्स का। और बाय बाय, स्टे ट्यून।